दोस्तों आर्थिक बातें की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पे हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे सिप ऑन डिप का पार्ट थ्री। जी हाँ दोस्तों, सिप ऑन डिप का पार्ट थ्री चल रहा है। ये ऑलरेडी वन और टू तैयार होके अपलोड हो चुका है और आप में से काफी लोगों ने उसे देखा भी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अल्ट्रा एडवांस स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो थिंकिंग है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखेंगे। तो लिक्विडिटी के साथ सिप ऑन डिप कैसे करते हैं, ग्लोबल मैक्रो फिल्टर्स कैसे चेक करते हैं, सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी देखेंगे यहाँ पे, और वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड कंफर्मेशन फ्रेमवर्क देखेंगे, कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजी देखेंगे, साइकोलॉजिकल ऑफ मार्केट स्ट्रीम देखेंगे और लास्ट में फाइनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों सिप ऑन डिप के पार्ट वन और पार्ट टू का थोड़ा सा रिकैप मैं करा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। पार्ट वन सिप ऑन डिप का में हम लोगों ने बेसिक सीखा है, एसआईपी का क्या मतलब होता है, डिसिप्लिन के साथ कैसे रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं। सिप ऑन डिप का मतलब है कि मार्केट गिरने पर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन हर डिप डिप नहीं होता है। ठीक है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट डिप को डर नहीं अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। डिप में इन्वेस्ट करने से एवरेज कॉस्ट कम होती है लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न बेटर हो जाता है। पार्ट टू में हमने क्या दिखा था, तो हर डिप सेम नहीं होता है, मार्केट साइकिल समझना जरूरी है। ठीक है, मार्केट के जोन्स होते हैं और उन जोन्स को आप डिवाइड करके अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन चेक करने के साथ साथ आप लोग एसआईपी डिप कीजिएगा तो वहां पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और एसेट एलोकेशन, स्टैगर्ड लमसम एंड इमोशनल कंट्रोल फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों आप में से जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, आपको बता दो कि वीडियो का पार्ट वन ये है और पार्ट टू ये है। अगर आप वीडियो पे टाइम दे ही रहे हैं तो आप शुरुआत से स्टार्ट कीजिए पार्ट वन और पार्ट टू से। तभी आपको पार्ट थ्री देखना चाहिए, तभी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, स्टेप वाइज स्टेप चल रहा है तो। राइट, तो आप लोग पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री सीरीज में देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलो इस वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए पार्ट थ्री को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिप ऑन डिप लिक्विडिटी एनालिसिस, चलिए ये देखते हैं क्या होता है। इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस मोमेंटम देखता है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लिक्विडिटी मोमेंटम देखते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आप कोई चार्ट देख रहे हो और वहां पे प्राइस में मोमेंटम हो रहा हो लेकिन वॉल्यूम मोमेंटम नहीं हो रहा हो। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वही लिक्विडिटी को दर्शाता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है या नहीं। राइट, और लिक्विडिटी है तो कैसी है। तो अगर लिक्विडिटी नहीं हो और वॉल्यूम मोमेंटम हम लोग देखने को मिलता है, वहां पे आदमी ट्रैप हो सकता है, वो मोमेंटम फेल हो सकता है, फेक हो सकता है। राइट, लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में अवेलेबल पैसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी फैक्टर्स क्या है, तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट साइकिल देखना, मनी टाइट है या लूज है, एफआईज बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, उनका बिहेवियर चेक करना है, बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट और डिपॉजिट का फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एडवांस रूल क्या कहता है, अगर मार्केट गिर रहा हो तो लिक्विडिटी, और मार्केट गिर रहा हो और लिक्विडिटी टाइट हो तो सिप ऑन डिप डिफेंसिव रखो। अगर मार्केट गिर रहा हो और लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही हो तो एग्रेसिव सिप ऑन डिप का बेस्ट टाइम होता है। सिप ऑन डिप प्लस ग्लोबल मैक्रो फिल्टर्स, इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी से डीपली कनेक्टेड होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी अमेरिका में या फिर किसी अदर कंट्रीज में गिरावट होती है तो भारत का भी मार्केट गिरता है। तो ये पूरे वर्ल्ड के जो मार्केट है वो इंटरनली सब कनेक्टेड रहते हैं। जहां जहां जैसी गिरावट होगी और वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो अपने भारत के मार्केट पर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो सिर्फ इंडिया के न्यूज देखना ही काफी नहीं होगा। राइट, आपको पूरे वर्ल्ड के मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आप थर्ड लेवल तक आ चुके हैं तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्लोबल मैक्रो इंडिकेटर्स क्या हैं, तो यूएस फेड रिजर्व का रेट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होता है, उसे देखना, डॉलर इंडेक्स का स्ट्रांग होना या वीक होना इसको देखना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं इनको देखना, और ग्लोबल रिस्क ऑन है या रिस्क ऑफ है इस सेंटिमेंट को चेक करना। ठीक है, उसके बाद एडवांस रूल क्या कहता है, जब इंडिया अंडर वैल्यूड हो और ग्लोबल मार्केट में प्रेशर कम हो तब सिप ऑन डिप सबसे पावरफुल काम करता है। राइट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कल मार्केट 40% क्रैश कर जाए तो क्या आपके पास कैश, करेज और क्लैरिटी तीनों रेडी है? कमेंट में लिखिए रेडी या नॉट रेडी। सिप ऑन डीप प्लस सेक्टर रोटेशन, हर डीप में हर सेक्टर जैसा एक जैसा परफॉर्म नहीं करता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेक्टर रोटेशन फॉलो करते हैं।
ठीक है, सेक्टर रोटेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कभी बैंकिंग सेक्टर चलता है मार्केट में, राइट, कभी रेलवे सेक्टर चलता है, कभी डिफेंस सेक्टर चलता है, कभी मेटल सेक्टर चलता है। तो ये जो सेक्टर, हर सेक्टर का एक टाइम आता है, ठीक है, जब उस समय वो तगड़ा रैली करता है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हाई इन्फ्लेशन फेज में एफएमसीजी प्लस फार्मा कंपनीज जो है वो स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिकवरी फेज में बैंकिंग प्लस मेटल लीड करते हैं। हाई ग्रोथ फेज में आईटी प्लस कैपिटल गुड्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो एडवांस रूल क्या कहता है यहाँ पे, सिप ऑन डिप सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए, सिर्फ इंडेक्स को ब्लाइंडली बाय करना एडवांस स्ट्रेटजी नहीं होती है। इसीलिए आपको सेक्टर रोटेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, कब कौन सा सेक्टर चल रहा है, क्योंकि इंडेक्स में तो सारे तरीके के स्टॉक्स होंगे, ठीक है, लेकिन सेक्टर में उसी तरीके के, उसी से रिलेटेड सब स्टॉक होंगे। तो अगर सेक्टर अगर चलने लगा तो फिर वहां पे तगड़ा पैसा बन सकता है। सिप ऑन डिप प्लस वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर, वोलेटिलिटी सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, वोलेटिलिटी का स्ट्रक्चर और बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लो वोलेटिलिटी के बाद सडन स्पाइक आना मतलब फेक पैनिक सिग्नल होता है, ठीक है। मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर प्राइस में मोमेंटम हो रहा हो और वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ रही, यानी वहां पे वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो वहां पे फेक सिग्नल हो सकता है। हाई वॉलेटिलिटी के बावजूद प्राइस का स्टेबल रहना स्मार्ट मनी एंट्री होता है। यानी वॉलेटिलिटी तो बहुत हो रही है, ठीक है, लेकिन प्राइस स्टेबल है, यानी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई ना कोई तो माल खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइस वहीं पे स्टेबल है, वहां पे होता है स्मार्ट एंट्री, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, एडवांस रूल, जब वॉलेटिलिटी हाई हो और सेलिंग प्रेशर स्लो हो, तब स्टैगर्ड स्टाइल सिप ऑन डिप करना सबसे सेफ होता है। सिप ऑन डिप प्लस ट्रेंड कंफर्मेशन, देखिए, डिप में बाइंग का मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट जाना नहीं होता है, ठीक है। डिप में बाइंग का मतलब होता है कि वैल्यू बाय करना, ठीक है। वैल्यू बाय करने के लिए अगर आपको वैल्यू ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो उसको नीचे ही बाय करना पड़ेगा। ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज, मार्केट बिथ मतलब मार्केट के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखे जाते हैं। हायर लो स्ट्रक्चर का बनना, हायर लो का स्ट्रक्चर का बनना का मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कोई स्पेसिफिक कोई स्टॉक है या फिर इंडेक्स हो, वो लोअर लो लगा रहा है, ठीक है, उसके बाद से उसमें जब रिकवरी शुरू हुई, तो वो फिर से जो वो ऊपर गया, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं देखिए, ये गिरा, ये, राइट, अभी ये जो रिकवरी हो रहा है, अब फिर से ये नीचे डिप लगाया, लेकिन पुराने वाले बॉटम के पास नहीं आया। ये, इसको क्या कहते हैं, हायर लो कहते हैं, ठीक है, ये हायर लो बन रहा है। ये जो लो है ये इसके ऊपर है, फिर ये जो लो है इसके ऊपर है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हायर लो कहते हैं। तो एडवांस रूल यहाँ पे क्या कहता है, जब तक ट्रेंड रिकवरी का सिग्नल ना दे, तब तब तक एग्रेसिव सिप ऑन डिप्स अवॉइड करना चाहिए, राइट। सिप ऑन डिप प्लस कैश मैनेजमेंट, दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ऊपर आपको आई बटन पे एक इमरजेंसी फंड का लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, उस पे आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। कैश को अंडर एस्टिमेट करना रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती होती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैश को एक पावरफुल पोजीशन की तरह मानते हैं, वो कैश बचा के रखते हैं, ठीक है। बुल मार्केट के एंड फेज में वो एसआईपी को धीरे धीरे करते हैं और कैश को बिल्ड करते हैं, और जब मार्केट क्रैश का टाइम आता है तो एसआईपी को एग्रेसिव कर देते हैं, यानी एसआईपी ज्यादा करते हैं, मार्केट में पैसा ज्यादा डालते हैं और कैश को उसमें डिप्लॉय कर देते हैं। जब इन्वेस्टर्स कैश रेडी नहीं रखता है तो वो बेस्ट डिप अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है। साइकोलॉजी ऑफ मार्केट एक्सट्रीम, मार्केट एक्सट्रीम पे इमोशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक्सट्रीम फियर या एक्सट्रीम ग्रीड दोनों डेंजरस होते हैं, राइट। ज्यादा मार्केट में अगर आप लालची बन रहे हैं या फिर ज्यादा डर रहे हैं, तो वो दोनों आपके लिए डेंजरस है। बेस्ट कॉन्ट्रेरियन सिग्नल क्या है, तो मीडिया जब बोले दैट दिस टाइम मार्केट इज डिफरेंट, या फिर लोग बोले इक्विटी इज डेड, यानी आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि जब मार्केट में न्यूज मीडिया में जब चलने लगे कि मार्केट बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है, जब हर जगह बात होने लगे तो समझ जाइए कि मार्केट अब गिरने वाला है। ये भी एक सिग्नल होता है कि मार्केट अब गिरने वाला है। और जब मार्केट में जब मीडिया में इसकी बात ही नहीं हो रही हो, तो समझ जाइए कि वहां से रिबाउंस आने वाला है, ठीक है। एडवांस रूल क्या कहता है, मीडिया नॉइस को इग्नोर करो और मार्केट सेंटीमेंट को इन्वेस्टमेंट सिग्नल के रूप में यूज करो उसको। फाइनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क मैं आपको बता दूं,
रिटेल इन्वेस्टर का फोकस सिर्फ प्राइस के पीछे होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर सिप ऑन डिप प्लस जोन्स को फॉलो करते हैं कि प्राइस किस जोन में जा रहा है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर फॉलो करते हैं क्या? तो सिप ऑन डिप प्लस लिक्विडिटी प्लस ग्लोबल मैक्रो प्लस सेक्टर रोटेशन प्लस वॉलेटिलिटी प्लस ट्रेंड कंफर्मेशन प्लस कैश मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी। यहीं से रिटेल इन्वेस्टर की शुरुआत होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेवल की थिंकिंग की। राइट दोस्तों, ये रहा आज का पार्ट थर्ड, और आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये मार्केट इतना आसान नहीं है कि हर किसी को समझ में आ जाए, और इतना ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि किसी को नहीं समझ में आए। बस टाइम देने की ज़रूरत है। किसी भी वीडियो को देखिए, आप मेरे वीडियो को देखिए या फिर किसी की वीडियो को भी देखिए, टाइम दीजिए, तभी आपको कोई भी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।